आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। गुज़िश्ता दिनों उनका जनाजा हुआ और उस जनाजे में इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और अहम शख्सियात यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी शिरकत नहीं की। तो हमारे यहाँ हीरो को जो है अहमियत कहाँ दी जाती है? जो भी कौमी हीरो हैं कहाँ उन्हें सराहा जाता है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? डॉक्टर साहब को पता है आपको? डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं उनको? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारी एटमी ताकत है। पाकिस्तान को इतनी बड़ी ताकत बना के गए वो, और कोई तो उन्होंने सरासर नाजायज़ किया। जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। इनका कराची से ताल्लुक था तो उनको किसी ने उस किस्म की इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो उन्होंने महाजिर होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो किया गया और बहुत डिग्रेड किया गया। बहुत ही अफसोस का मुकाम है। इससे तो रीज़न यही है कि ये बैरूनी ताकतों से डरते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी न्यूज़ी से मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान और आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान के एटमी साइंसदान, मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुज़िश्ता दिनों उनका जनाजा हुआ और उस जनाजे में इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और अहम शख्सियात यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी शिरकत नहीं की। लोगों पर इसका क्या असर पड़ा, लोगों ने इसको कैसा देखा, कैसा जाना, और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया पे इस पर डिस्कशन भी शुरू हुई। हम फील्ड में मौजूद हैं, लोगों से उनकी राय भी ले लेते हैं और हम आम लोगों से राय लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कितने लोग हैं जो डॉक्टर साहब को जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी राय ये भी आई कि बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर साहब को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि एक आम आदमी, एक ऐसा तबका जिसको सिर्फ अपने ज़रिए माश का ही मालूम है और उसके दिन और रात सिर्फ अपने घर को पालने में गुजर जाती है, तो वो हमारे कौमी हीरोज़ से भी नावाकिफ़ है। तो इस पर आज हम आपकी खिदमत में ये पूरा सेशन लेकर आएँ। तो आइए चलते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं। भाई मौजूद हैं एक हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब के जनाजे में इमरान खान भी नहीं पहुँचे, कोई सदर मुमलिकत भी नहीं पहुँचा, इतना बड़ा नाम था, क्या इस पर आपको लगता है क्यों नहीं गए? बिल्कुल, बस क्या बताएं, अभी जाना चाहिए था इमरान खान को जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो क्यों नहीं, मतलब क्या लग रहा है? इतना बड़ा मुल्क के लिए किया है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब जो कि अमेरिका उनके मुखालिफ था, शायद इस वजह से रियासत की पॉलिसी रही हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है? ऐसा ही लगता है। कदीर खान को जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा, उनकी मालूम होगा आपको वफ़ात हो गई है, और मालूम है आपको इसका? जी मालूम है, चार पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था। इनके जनाजे में ना इमरान खान साहब नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर हैं, सदर पाकिस्तान भी नहीं गए, वज़ीर आला पंजाब भी नहीं गए। अच्छा देखें, इमरान खान साहब वैसे मैं उनको लीडर मानता हूँ, लेकिन उन्होंने एक पहले भी कहा था, ये कोयटा में एक सानिया हुआ था, उसने कहा था जब मैं पहले गया तो वज़ीर आज़म नहीं था, अब मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो वो जाएंगी नहीं अब? ये देखें ना, ये हमारे वज़ीर आज़म है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारी एटमी ताकत है। तो अब ये कोई आम शख्सियत तो नहीं है ना? आम शख्सियत नहीं है। तो जाना चाहिए था ना? जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर क्यों नहीं गए आप? अब ये उनसे पूछें क्यों नहीं गए। जो क्वेटा के सानिया में जो मजलूम लोग मर रहे हैं, जो इसको वोट दे के जिता रहे हैं, वहाँ भी नहीं गए वो? वहाँ भी नहीं गए, जो इसको जिता के वज़ीर आज़म बना रहे हैं। ना वहाँ तो सिक्योरिटी रिस्क था कोयटा वाले में, यहाँ तो इस्लामाबाद में ही जनाजा हुआ था, कोई इतना दूर भी नहीं था उनके लिए। वो इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन वो तो हमारा, वो भी हमारी कौम थी ना। अच्छा चलें, आप उनके फ़ैन भी हैं, आप उनके वोटर भी हैं, आप ये खान साहब को मैसेज तो दे दें कि आइंदा अगर कुछ ऐसा हो, खान साहब को के जनाजों में तो चले जाएंगे। देखें, मैं खान साहब को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि खान साहब अगर आप वज़ीर आज़म बने हैं ना, तो वो सिर्फ कौम की वजह से बने हैं, ना आपको कोई है, या तो अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है और कौम के सहारे से आपको मिला है, तो इस कौम का ख्याल रखें, वरना हम जैसे गरीब जो है ना, फिर यही काम ही करेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? उनकी नमाज जनाजा, वफ़ात का भी मालूम होगा? बिल्कुल मालूम। इमरान खान साहब नहीं पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर हैं, सदर पाकिस्तान भी नहीं गए, वज़ीर आला पंजाब कोई भी नहीं गया, क्या कहेंगे इस पर आप? सही किया उन्होंने ना जाके? वैसे उनको जाना चाहिए था, सही तो नहीं किया उन्होंने। जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। और कौमी हीरो थे हमारे। अच्छा, ये जो कह देते हैं जी सिक्योरिटी रिस्क है, या प्राइम मिनिस्टर बड़ा बिजी होता है, या नहीं जाते, या वो अपने प्रोटोकॉल शो करते हैं, ये जवाब आपको सही लगते हैं?
देखें जी, सिक्योरिटी रिस्क या ये कुछ बाकी अगर कोई किसी इलाके में चले जाते हैं, सारा इलाका बंद हो जाता है, सिक्योरिटी वहाँ उनकी वो और कवर ये हो तो जाती है। इस्लामाबाद में ही हुआ है जनाजा। हाँ बिल्कुल, तो इतने रेड जोन में अगर जनाजा हो रहा है उनको जाना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क ये सिर्फ बहाने हैं ना जाने के। बात कर सकते हैं आप? डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान हमारे एटमी साइंसदान है, इंतकाल हो गया उनका। इनके जनाजे में इमरान खान साहब नहीं गए, ना सदर मुमलिकत गए, ना वजीर आला पंजाब गए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली 2004 से मेरे ख्याल से 2021 तक तो वो पाबंदी ऑलरेडी पाबंदी क्लासेस है, तो बनके जाने या ना जाने का क्या फायदा था? इंतकाल पे तो ये होता है ना, कौमी हीरो तो है, एटमी कौमी हीरो अगर इनको समझते तो उनको क्यों रखते सर? आपकी भी भाई यही राय? बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी भी यही राय है। बेसिकली अब्दुल कदीर खान को जो लेवल मिलना चाहिए था, जो उनकी इज्जत होनी चाहिए थी मुल्क में, उस तरह से नहीं दी गई। 2001 में भी अगर आप देखें तो उनको ऑन मीडिया जो है वो उनकी बेइज्जती की गई। उसके बाद उनको जो है पाबंद सराफल कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई उनके ऊपर। पूरी दुनिया में आप कहीं चले आए, इतना बड़ा काम। जनाजों में भी वही रिवायत बरकरार रहेगी कि अगर पाबंद सलासल रखा गया तो ये मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, इसलिए लोग नहीं गए डर के? नहीं, मेरा ख्याल में इसमें आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर भी इसमें था, और दूसरा अब्दुल कदीर खान का ताल्लुक कराची से था। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा इशू था। ये कराची वाले हैं तो वो ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल खुल के इस पर बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। उनका कराची से ताल्लुक था तो उनको किसी ने उस किस्म की इम्पोर्टेंस नहीं दी जिस तरह की होनी चाहिए थी। अच्छा, ये तासुर है अभी भी? बिल्कुल ये तासुर मौजूद है। या ये हम कह लें कि कराची वाले 12 वो खुद इस चीज़ का जिक्र करते रहे अपने इंटरव्यूज़ में। अच्छा, तो इसमें तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी सर, क्यों नहीं जानते? कौमी हीरो है हमारे। कौमी हीरो हैं, लेकिन उनके जनाजे में खान साहब गए नहीं, ना सदर मुमलिकत गए, ना वजीर आला पंजाब गए। क्या लगता है आपको, क्या मतलब ये कोई वजूहात होती हैं ऐसी, या ये वाकई बस इग्नोर किया गया है कौमी हीरो को? मेरा ख्याल है इग्नोर किया जाता है। जो भी कौमी हीरो हैं कहाँ उन्हें सराहा जाता है, बस ये ऐसे ही चल रहा है सर बस। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? कभी सुना है इनका नाम, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अब्दुल कदीर का? कभी नहीं सुना आपने? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। डॉक्टर साहब को जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर को? जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब की वफ़ात हो गई है अभी, और चंद मतलब ये कल परसों की बात है, कल की, कि आप जानते हैं कि उनका जनाजा हुआ इस्लामाबाद में। इमरान खान भी नहीं पहुँचे, सदर मुमलिकत भी नहीं पहुँचे, तो क्या आपको लगता है क्यों नहीं गए? इतने बड़े कौमी हीरो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हाँ, ये गलत जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। और इस्लामाबाद में ही हुआ है सब कुछ। बिल्कुल जाना चाहिए था, कौमी हीरो थे हमारे। क्या रीज़न लगता है आपको क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था, हमें भी जाना चाहिए था। चले, हम तो मजबूरी आवाम है। आप तो एक आवाम, एक आम आदमी, और दूसरे शहर में आप बैठे हैं, लेकिन जो खास पर्सनैलिटीज़ हैं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना। कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, एटमी ताकत बनाया उन्होंने। बेशक बेशक जाना चाहिए। तो नाजरीन, ये लोगों के तासुरात हैं, लोगों के ये बयानात हैं, लोगों की ये आरा है जिससे हम आपको वाकिफ़ कर रहे हैं। बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, उनके ना जानने की वजूहात भी हैं कि वाकिफ़ नहीं है। अब आम आदमी अपने मसाइल में इतना उलझा हुआ है, रोज़मर्रा के मुआशी मसाइल में उलझा हुआ है, उसको याद ही नहीं है हमारे कौमी हीरोज़ कौन से हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, यंगस्टर्स से बात करते हैं, यूथ से। भागो नहीं, डरो नहीं हमसे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हो? जी जी। डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रह रहे, तो उनका जनाजा हुआ इस्लामाबाद में, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं गए, ना सदर मुमलिकत गए, ना वज़ीर आला पंजाब गए। तो क्या आपको लगता है जाना चाहिए था उनको? जाना तो चाहिए था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे हमारे। तो नहीं जाने की क्या वजह लगती है आपको? होंगे तो उनके पर्सनल इशूज़, मतलब वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के मसाइल और ये वाले होते हैं, हो सकते हैं ये वजह। लेकिन एक कौमी हीरो भी तो है। सही बात है, जाना तो चाहिए था। और फिर इस्लामाबाद में तो मैनेज हो सकती नहीं चीज़ें। और लोगों से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तो आप जानते ही होंगे। हमारे बहुत बड़े सियासतदान, हमें एक ऐसी ताकत दे दी जो कि सारे मुल्क अब उससे डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, साइंसदान है। हाँ, और इनके जनाजे में इमरान खान साहब भी नहीं गए, ना सदर मुमलिकत गए। हाँ, तो बड़ा अजीब सा ये अलमिया है हमारे लिए। और अभी एक साहब कह रहे थे कि जी कराची से उनका ताल्लुक था, तो शायद इस वजह से नहीं। बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। उन्होंने महाजिर होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनको वो किया गया और बहुत डिग्रेड किया गया। हालांकि उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो ताकत बन के आए थे, जिस तरह से हमारे लिए उन्होंने एटम बम बना के दिया,
उससे हमारे मुल्क की बहुत अच्छी पोजीशन हो गई थी। तो आप समझते हैं भी ये 70 साल बाद, इतने सालों के बाद भी ये महाजर वाला है मतलब ये बहनों में तो है, तासुब है, वो है ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो तो हम लोगों को तो मानने को तैयार ही नहीं है ना सही किसी तौर पे भी। तो इसलिए ये है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन ये बेहतर होगा, लेकिन इनके लिए इनके साथ ज्यादती की गई है, ज्यादती हुई। हाँ, कदीर खान साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है। जब से चेंज आया और अमेरिका की इंस्ट्रक्शन पे कुछ इन्होंने किए। ऐसा तो नहीं कि अभी भी क्योंकि अफगानिस्तान का मसला चल रहा था, अमेरिका पहले ही नाराज है, उन्होंने सोचा और नाराज ना हो इसलिए ना जाए। ऐसा लग रहा है इसलिए कि इस्लामाबाद में होते हुए वो नहीं गए। हाँ, ये फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छोटे छोटे हवाले से चले जाते हैं, हर जगह पे जनाजों में शिरकत कर लेते हैं। वो जो वहाँ की जो पेशावर की वो थी, उसको कितना वो नवाजा उन्होंने, कितना वो किया, किसको? मलाला को। और वो उनके लिए वो सारे अहकामात जारी कर देते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने ताकतवर बने उनको कुछ नहीं दिया गया, उनके साथ जनाजे में क्या हाल किया गया। ये सही है, सही कह रहे हैं। और लोगों की खैर ये अपनी राय भी है इसमें, और राय के साथ साथ जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं वो बातें। एक और भाई हमारे इधर मौजूद हैं, बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तो जानते होंगे आप जी, और कल उनका जनाजा भी हुआ जी। तो उसमें ना इमरान खान साहब गए, ना सदर पाकिस्तान गए, ना कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी गई जी। बेशक वज़ीर आला मुराद अली शाह इधर सिंध से गए थे अटेंड करने, लेकिन जिस तरह एक कौमी हीरो का जनाजा होना चाहिए और एटमी ताकत बनाया था उन्होंने पाकिस्तान को, तो आप इस पर क्या राय देंगे? तो हमारे यहाँ हीरो को जो है अहमियत कहाँ दी जाती है? जो हीरो हैं असल, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। सब जो इधर से आना शुरू हो गए, उनको हर आदमी कोई सपोर्ट करता है। उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, अवाम भी सपोर्ट करती है, चैनल भी सपोर्ट करते हैं। जो असल हकदार लोग हैं उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। कुछ लोग ये कह रहे हैं उनका ताल्लुक कराची से था, इस वजह से भी वो इम्पोर्टेंस। देखिए सर, बात यह है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई सी भी जगह हो, सब पूरा पाकिस्तान है। सही। ये हमारी आपकी अपनी सोच है कि जी कराची अलग है, लाहौर अलग है। अब अगर आप इस तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इशू सामने आएंगे जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इन हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए ना कि इस तरीके की ना जाने से या इस तरीके से इग्नोर करने से ये इस तरीके की बातें फिर फैलने लगती हैं या पैदा हो जाती हैं। हुक्मरान भी हमारे क्या कर रहे हैं? हमारे सियासतदान और हुक्मरान एक ही पटरी पर चल रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग पटरी पर चल रहे हैं तो फिर कुछ मुल्क का भी कोई फ़ायदा हो। जब दोनों एक पटरी पर चलते रहे, ना हुकूमत का पता है, ना हुक्मरान का पता है, ना अपोजिशन का पता, सब एक ही डगर पे चल रहे हैं जी। सही। तो लाइन कैसे सही होगी? सही। आप कह रहे हैं ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, सब खड़े हो गए जी एक ही सफ में। आ जाएं। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कुछ लोगों से बात सुन के कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। और साथ साथ पेट्रोल पंप पे जो है आने वाले मुसाफिर, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं, बल्कि साथ में कुछ हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं उनका भी तो तासुर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं ना? जी जी जानते हैं। तो अभी उनका जनाजा हुआ और उसमें ना सदर पाकिस्तान थे, ना प्राइम मिनिस्टर था, क्या कहेंगे इसमें? लेकिन खालिद महबूब सिद्दीकी थे, उनके साथ ही होते हैं खालिद महबूब सिद्दीकी के साथ। सही है। उनकी इस कार्ड है, अभी मौजूद थे वहाँ पर। नहीं, वो तो चलें एक मिनिस्टर की हैसियत से, या तो खालिद साहब जो है वो MNA की हैसियत से वहाँ पे पहुँचे, या एक पार्टी सरबरा की हैसियत से। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक कौमी हीरो हैं और उनके जनाजे में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं उस हवाले से बिल्कुल होना चाहिए था। अच्छा, आप चूँकि खुद पुलिस से भी हैं, सिक्योरिटी इदारों को आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्या ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मना कर दिया जाता है, या वाकई ये अपनी विलिंग होती है उनकी? वैसे तो इस्लामाबाद में नहीं, ये भी इशू होता है, प्रोटोकॉल का भी इशू होता है, सिक्योरिटी का भी इशू होता है, लेकिन अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चलें, ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अगर चाहें तो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, बाकी लोग इधर कुछ पेट्रोल पंप पे हमारे कुछ भाई हैं इधर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी। उनका जनाजा हुआ, उसमें इमरान खान साहब, सदर पाकिस्तान, कोई भी नहीं गया, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या राय है? अफसोसनाक बात है, जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर। और भी दोस्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल। उनका जनाजा हुआ और उसमें ना सदर पाकिस्तान गए, ना इमरान। बहुत अफसोस का मुकाम, बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि वज़ीर आज़म, सदर, किसी ने शिरकत नहीं की। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे मेरे ख्याल से तो रीज़न यही है कि ये बैरूनी ताकतों से डरते हैं।
अच्छा, बस अमेरिका से डरते हैं, और क्या हो सकता है? यही रीज़न है? यही रीज़न है मेरे ख्याल में, तो यही रीज़न है, क्योंकि ये उनके गुलाम हैं। बस ये उनको उनकी खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी लेनी चाहिए, ये उनकी खुशनुदी लेते हैं। सही है। असल मैटर ये है। नहीं, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि उनकी सोचना अफसोस का मुकाम है, मैं कह तो रहा हूँ, बहुत अफसोस का मुकाम है कि जिसने हमें एटमी पावर बना दिया, जो एक ऐसा इंसान, उसकी क्या कदर की इन लोगों ने इस मुल्क में। परवेज़ मुशर्रफ ने उसमें पाबंदियाँ लगा दी, वो घर से बाहर हाउस अरेस्ट हो गए। तो ये कोई, और इंडिया में जो साइंटिस्ट थे, जो उनके साइंसदान थे, उनको सदर बना दिया। बिल्कुल, ये अफसोस का मुकाम है बहुत। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वैसे बेसिकली जो भी हुक्मरान हैं आज तक हमारी, मैं समझता हूँ हमारी किस्मत ख़राब है कि आज तक कोई हुक्मरान नहीं मिला हमें। सही हुक्मरान नहीं मिला आज तक नहीं 70 मिला। वर्षों में एक आदमी भी ऐसा कुछ भी नहीं सर। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, यही कहते कहते हम भी पहुँच गए, 50 क्रॉस कर गए। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे आपको, उम्मीद अच्छी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी। कौन है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें उन्होंने एटमी ताकत बनाया। उनके जनाजे में इमरान खान साहब नहीं गए, ना सदर पाकिस्तान गए, क्या राय आपकी? एक मिनट थोड़ा, जाना चाहिए था? उनकी क्या मर्जी है। समझते हैं आप? वो तो बहुत से जगहों में नहीं गए, बड़े बड़े जनाजों में नहीं गए। वो कौमी हीरो थे ना ये तो। कौमी हीरो एक था, एक जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने इंसानियत की जान बचाई ना। वो तो है, लेकिन हज़ारा में जो जेनोसाइड होता है वहाँ नहीं गए वो तो। मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा ही नहीं। अच्छा चलें, वो लड़का जो है वो अपना दिल में एक, उसके भी एक गम, एक गुस्सा है हज़ारा बरादरी के लिए, और उसका भी ये कहना अपनी जगह दुरुस्त है कि है तो सभी पाकिस्तानी, और सबको ही जो है उसी नज़र से देखना चाहिए। भाई जो लोग रक्षा चलाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी। कौन है डॉक्टर अब्दुल कदीर? डॉक्टर अब्दुल कदीर एटम बम बनाने वाले। एटम बम बनाया माशाल्लाह जी। अब इस दुनिया में नहीं रहे, जनाजा हुआ इनका कल, और उसमें आप क्या समझते हैं? ना इमरान खान गए, ना सदर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान को इतनी बड़ी ताकत बना के गए वो, और कोई ये तो उन्होंने सरासर नाजायज़ किया। जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, इनका फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत दी, एटमी प्लांट दिए। सही। तो इसमें सरासर इन लोगों की नाअहली करा रहे। सही है। नाअहली मतलब ये है कि जाना चाहिए था लाजमी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो शख्स हैं जो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत दे रहे हैं। बिल्कुल, और इस लिहाज से उनको वही एजाज़ात मिलने चाहिए थे, और प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था वहाँ। प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होना चाहिए था। सही। जितने साइंसदान हैं ये आज मिलजुल के जो बैठे हुए हैं, सही है, इन लोगों ने एक पेज पे होके मुस्तैक होके एक जाना चाहिए था। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं, आप फ्यूल भी जब तक चार्ज कराएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, ये हमारे कौमी हीरो है। और इंतकाल हो गया उनका। जी। तो ना इमरान खान साहब गए उनके जनाजे में, ना सदर पाकिस्तान गए, क्या कहेंगे इस पर? जाना चाहिए था इन लोगों को, सब वज़ीरों को जाना चाहिए था, इमरान खान को जाना चाहिए था। उनको जनाजा नहीं आता होगा इसलिए नहीं गए शायद। हाँ अच्छा, जनाजा पढ़ना नहीं आता। मुझे तो खान साहब का नाम लेते हुए भी अभी डर लग रहा था। भाई जो है वो नाम सुनते ही मुश्किल हो गए। ज़रा इनको दिखा दें, पेट्रोल के प्राइस इतने बड़े हुए हैं ना कि मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद, अभी इमरान खान का सिर्फ मैंने नाम लिया है और वो पेट्रोल वाला जो है मसला एक शुरू हो गया है। दे दें मैसेज आप। एक टाइम बच्चे खाना खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते, इसकी वजह में इतनी महंगाई होगी, ईमानदारी की बात है। बस अब 300 रुपये भाड़ा देते हैं, सवारियाँ का किराया नहीं देती। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते डॉक्टर अब्दुल कदीर को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर जी उसको मर गया है। जी इंतकाल कर गया। सुना है, हाँ सुना है, बिल्कुल खबरों में सुना है। हमारी कौम ने, हमारी आधी कौम जो है ना, और वो जनरेशन जो सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, ये एक और खान साहब के लिए मैसेज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी खान साहब? इनका खान साहब उतरने वाले जल्दी है। ये देखो यार, आटा महंगा, हर शय महंगी, पेट्रोल महंगा, सवारी किराया देती लड़ती है यार, हमारे झगड़ा करती है। सही कह रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, और ना सिर्फ परेशान है, खैर उनके दुख दर्द, उनका मदावा करना सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के ही हाथ में होता है। और भी लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं, और बात करने के साथ साथ जो है उनसे उनके तासुरात भी ले लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ इस बात का बड़ा वो होता है कि लोग बस जब ये कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब को नहीं जानते ना। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? कौन है डॉक्टर? एटम बम बनाया। एटम बम बनाया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनका जनाजा हुआ, लेकिन उसमें इमरान खान भी नहीं गए, ना सदर मुमलिकत गए, तो क्या कहेंगे इस पर? गलत है। जाना चाहिए था उनको।
सही भी है, सबकी राय यही है, जाना चाहिए था, कोई भी ये नहीं कहेगा कि, लेकिन एक भाई ने जो बड़ी बात कही कि कराची से उनका ताल्लुक़ था, वो उनका अपना एक तासुर था इस हवाले से। तो आज का ये प्रोग्राम, इसको तो हम जितना करें और जितना ज़्यादा इससे हम तासुरात लोगों के लें, एक नहीं 1000 लोगों की राय सामने आ जाएगी। मखसूस हमने उस तबके की राय आपके सामने रखी है जो हम कहते हैं कि वाकई एक मुतवस्सत तबका है, जो एक आम आदमी है, अवाम है। एक और राय ले लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्रेसिंग में लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बड़ी अच्छी आप ड्रेसिंग में लग रहे हैं और बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी जी बिल्कुल। हम कौन है बता दें ज़रा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो समझो कि पाकिस्तान उसी पे खड़ा है, उसी पे खड़ा है, एटमी ताकत बनाया पाकिस्तान। अब इस दुनिया में वो नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर साहब के जनाजे में जो है इमरान खान साहब भी नहीं गए, ना सदर मुमलिकत गए। इस पे क्या कहेंगे आप? यार हर इंसान की अपनी राय होती है। हाँ नहीं, आपकी भी अपनी राय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई अवामी राय। मसरूफियत की वजह से कोई नहीं गया तो उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट में लेना चाहिए, उसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। एक कौमी हीरो है, आप खुद कह रहे हैं ताकत बनाया है और आज पाकिस्तान उनकी वजह से खड़ा है, तो एक थोड़ा सा टाइम नहीं निकल सकता था खान साहब के लिए? वो उसी टाइम उसी वक्त जो है समझ लें आप, वो PTV की एक तकरीब में मौजूद थे, एक सरकारी TV की। वैसे यार मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन ये वैसे क्या राय आपकी, जाना चाहिए था? नहीं, मोहसिन पाकिस्तान है, हर किसी को जाना चाहिए मेरे ख्याल में, सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल को जाना चाहिए और इसको नेशनल लेवल पे होना चाहिए था जनाजा उसका, कि एक नेशनल लेवल। चलिए नेशनल लेवल पे तो होना चाहिए था, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, ऑफकोर्स। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, बात ये है कि कौमी हीरो हैं हमारे जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो कुछ वो पाकिस्तान के लिए कर गए, पाकिस्तान को जो कुछ वो बना गए, हम उससे आगे मज़ीद बढ़ें और हमेशा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक बेहतरीन हीरो और एक उनकी पूरी दास्तान, उनकी स्ट्रगल को लाजवाल स्ट्रगल के तौर पे अपनी यूथ को मोटिवेट करने के लिए सामने रखें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो हुक्मरान तबका है, रियासत पाकिस्तान है, वो इस चीज़ को संजीदगी से सोचें कि और भी अगर चंद अकाबरीन या लोग ऐसे हमारी रियासत में अभी ज़िंदा हैं या बहुत अलालत में हैं, और अगर उनका ऐसा वक्त आता है तो उसके लिए वक्त निकालें, चाहे खान साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सदर मुमलिकत हो, वज़ीर आला पंजाब को तो एटलीस्ट टाइम निकालना चाहिए था और इन लोगों को शिरकत करनी चाहिए थी। वेरी म्यूज़िक से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।